वो जाबाज था, वो शूरवीर था, वो एक योद्धा था। वो अपने दम पर दुनिया का नक्शा बदल देने का मादा रखता था। उसने वीरता की तमाम गाथाएं लिखी और दुनिया में उसे सैम बहादुर के नाम से जाना गया। 16 दिसंबर 1971, दिन गुरुवार, जगह रमना रेसकोर्स, ईस्ट पाकिस्तान। वो दिन भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला था। वो पल था भारतीय सेना की अद्भुत अविस्मरणीय शौर्य गाथा लिखने का, अपना विजय पताका फहराने का। वो पल था दुश्मनों के दुस्साहस को चकनाचूर करने का। उस दिन दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। भारत की सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के 93,000 से भी ज्यादा सैनिक घुटनों के बल थे। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत करते ही ईस्ट पाकिस्तान का अस्तित्व मिट गया और उदय हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। पाकिस्तान ने इस युद्ध में मुंह की खाई थी। उसे ऐसी शर्मनाक हार का जरा सा भी अंदेशा नहीं था। भारतीय सेना ने इसके लिए पूरी प्लानिंग की थी और इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यानी सैम बहादुर ने। हाल ही में उन्हीं के जीवन पर बनी फिल्म सैम बहादुर का ऑफिशियल टीजर भी रिलीज हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी बहादुरी की, उनकी जाबाजी की, उनके जज्बे की, उनके शौर्य की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सैम होर्मसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ यानी सैम मानेकशॉ का जन्म 14 अप्रैल 1914 को अमृतसर के होर्मसजी मानेकशॉ और उनकी पत्नी हिल्ला के घर में हुआ था। सैम इस घर में 5वें बच्चे और तीसरे बेटे थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई अमृतसर में करने के बाद आगे की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की। सैम के पिता अमृतसर में ही एक क्लिनिक चलाया करते थे। सैम भी उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने अमृतसर के ही हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां सन 1932 में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। इसी साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। सैम ने भी परीक्षा दे दी। IMA की स्थापना अक्टूबर 1932 में हुई थी। पहले बैच के लिए कुल 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक सैम मानेकशॉ थे। यहीं से कमीशन लेने के बाद सन 1935 में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उन्हें सबसे पहली तैनाती लाहौर के रॉयल स्कॉट्स में मिली। मई 1938 में उन्हें बर्मा में 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में बतौर कंपनी क्वार्टर मास्टर नियुक्ति मिली। सन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें बर्मा भेज दिया गया। जापानी सेना से टक्कर लेते हुए वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें लगी 7 गोलियों ने उनके बदन को बुरी तरह छलनी कर दिया था। उनका बदन खून से लथपथ हो गया। उनके साथ मौजूद अर्दली शेर सिंह उन्हें किसी तरह युद्ध के मैदान से दूर एक सर्जन के पास ले गए। सर्जन ने उनकी हालत देखते ही उनका इलाज करने से मना कर दिया। सर्जन के मुताबिक अब उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी, लेकिन अर्दली शेर सिंह ने किसी तरह उन्हें सर्जरी के लिए तैयार किया। सर्जन ने उनके शरीर में धसी 7 गोलियां निकाल दी और सैम ने मौत को पटखनी दे दी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। मिलिट्री क्रॉस उस दौरान कॉमनवेल्थ बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई। तब सैम मानेकशॉ 8वीं गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किए गए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 26 अक्टूबर को जिस वक्त महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उस वक्त सैम मानेकशॉ कश्मीर की तरफ बढ़ी चली आ रही पाकिस्तानी सेना की निगरानी कर रहे थे। साल 1957 में उन्हें 1 साल के लिए हाई कमांड फोर्स के लिए उन्हें इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन भेज दिया गया। वापस लौटने पर उन्हें मेजर जनरल की कार्यवाहक रैंक के साथ 26वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC नियुक्त किया गया। 1 मार्च 1959 को वो मेजर जनरल के पद पर प्रमोट हुए। 8 जून 1969 को वो भारतीय सेना के 8वें प्रमुख नियुक्त किए गए। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर बर्बरता की इंतहा हो रही थी। पाकिस्तानी सेना
पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर लगातार जुल्मों सितम की सीमाएं लांघ रही थी। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। डरे सहमे पूर्वी पाकिस्तानी लाखों की संख्या में भारत में शरण लेने लगे थे। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। उन्होंने सैम मानेकशॉ से बात की, लेकिन सैम अपनी शर्तों पर काम करने के आदी थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को साफ मना कर दिया। इंदिरा गांधी को ना सुनना पसंद नहीं था। सैम की ना ने उन्हें हैरान कर दिया। सैम ने उनसे पूछा कि वो युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। जब इंदिरा ने हाँ कहा, तब सैम ने उन्हें बताया कि अभी सेना हमले के लिए तैयार नहीं है, उसे कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। साथ ही उन्होंने जीत की गारंटी भी दी। इंदिरा गांधी के पास सैम की बात मानने और हमले के लिए इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। सैम मानेकशॉ अपनी बात बेधड़क कहने के लिए जाने जाते थे, फिर चाहे उनके सामने देश की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली पीएम इंदिरा गांधी ही क्यों न हो। एक बार सैम मानेकशॉ ने उन्हें सामने ही स्वीटी भी कह दिया था, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और 4 दिसंबर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। हालांकि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और कई इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने उनकी एक नहीं सुनी। वो चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया जाए। तब भारत भले ही सैन्य मोर्चे पर इतना सशक्त नहीं था, लेकिन तब भी उसके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं थी। मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व, सूझबूझ, साहस, कौशल और पराक्रम के चलते भारतीय सेना ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। मानेकशॉ ने 13 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दे या हम आपको मिटा देंगे। भारत के लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना का दम फूलने लगा था और फिर ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे थे। सैम मानेकशॉ की हाजिर जवाबी के भी तमाम किस्से मशहूर हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के 6 जुलाई 2008 के अंक में एक लेख छपा, जिसमें लिखा था, पाकिस्तान के बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाले अर्देशीर काबसजी थे। लेख में उन्होंने मानेकशॉ के साथ हुई अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया है। ये मुलाकात 1971 युद्ध के काफी समय बाद हुई थी। मुलाकात के दौरान काबसजी ने मानेकशॉ को उनकी मोटरसाइकिल की याद दिला दी। असल में बंटवारे के समय मानेकशॉ और याह्या खान एक ही रेजिमेंट में हुआ करते थे। याह्या खान 1971 युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। बंटवारे में याह्या खान तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन मानेकशॉ ने भारत को चुना। जाते समय याह्या खान ने मानेकशॉ से उनकी मोटरसाइकिल मांग ली और वादा किया कि इसके बदले में उन्हें 1000 रुपए भिजवा देंगे, लेकिन बाद में याह्या खान ये बात भूल गए। 1971 का युद्ध जीतने के बाद मानेकशॉ ने इस बारे में कहा था कि याह्या ने मोटर बाइक के 1000 नहीं दिए, इसकी कीमत उन्हें अपना आधा देश देकर चुकानी पड़ी। मानेकशॉ अपनी साफ गोई के लिए भी जाने जाते थे। शायद तभी उन्होंने ये भी कहा था कि याह्या एक अच्छा आदमी था, हम दोनों साथ में लड़े थे, मुझे नहीं लगता कि वो भ्रष्ट थे, लेकिन राजनेता दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। मानेकशॉ भले ही भारत पाक के बीच हुए 1971 के युद्ध के नायक थे, इसके बावजूद वो दुश्मन सेना की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में युद्ध से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने पाकिस्तानी फौज की तारीफ करते हुए कहा था कि वो बहादुरी से लड़े थे। दुश्मन की ऐसी तारीफ केवल और केवल एक बहादुर सिपाही ही कर सकता है, और सैम मानेकशॉ तो जाने ही अपनी बहादुरी के लिए जाते हैं, इसीलिए तो दुनिया उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानती है। मानेकशॉ दुश्मन को अपनी बातों के जाल में ऐसे उलझा लेते थे कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। एक ऐसा ही वाकया घटा साल 1972 में शिमला समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे की कब्जा की गई जमीन लौटा देंगे, लेकिन बात एक छोटे से गांव को लेकर अटक गई। जम्मू सीमा के पास थाकोचक नाम के छोटे से गांव पर दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे थे। तय हुआ कि दोनों देशों के सेना प्रमुख मिलकर मसले को निपटाएंगे। मानेकशॉ मीटिंग के लिए लाहौर पहुंचे, लेकिन 3.5 वर्ग किलोमीटर की जमीन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। नतीजतन मीटिंग विफल रही और मानेकशॉ लौट आए।
इसके बाद कई स्तरों पर कई प्रयास हुए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को फिर से लाहौर भेजा। मीटिंग के दौरान जब लंच हुआ तो मानेकशॉ ने बातों का रुख मिलिट्री क्वार्टर की ओर मोड़ दिया। जहां एक और टिक्का की राय थी कि शादीशुदा अधिकारियों के लिए अपना अलग अलग बंगला होना चाहिए, वहीं मानेकशॉ का कहना था कि उनके यहाँ जमीन कम है, इसलिए बहुमंजिला इमारत ही ज्यादा सही है। लेकिन टिक्का खान अपनी राय पर अड़े रहे। तब मानेकशॉ ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर खुद टिक्का खान और वहां मौजूद लोग भौचक्के रह गए। मानेकशॉ ने कहा कि जब आपके पास इतनी जमीन मौजूद है तो थाकोचक का वो छोटा सा टुकड़ा आपको क्यों चाहिए। आखिरकार मीटिंग सफल रही और थाकोचक भारत को वापस मिल गया। साल 1968 में सैम मानेकशॉ को पद्म भूषण और साल 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 1973 को भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। इंदिरा गांधी उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का एक नया पद सृजित कर मानेकशॉ को पहला सीडीएस बनाना चाहती थीं, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन सकी। 15 जनवरी 1973 को भारतीय सेना की 4 दशक तक सेवा करने के बाद वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वो वेलिंगटन तमिलनाडु में जाकर बस गए थे। 27 जून 2008 को निमोनिया के चलते ये बहादुर स्वर्ग सिधार गया और अपने पीछे छोड़ गया अपनी बहादुरी की तमाम दास्तानें, जिन्हें सुनकर आज भी रगों का खून उबाल मारने लगता है। मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बहादुरी के किस्से पहली बार पर्दे पर लेकर आ रही हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभा रहे हैं। सैम की बहादुरी और जज्बे को पर्दे पर उसी स्केल पर उभारना बेहद मुश्किल काम है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि मेघना और विकी इसमें कामयाब हुए होंगे। साल 2021 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म की घोषणा की गई थी और फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने को तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म के जरिए आज की जनरेशन सैम बहादुर की बहादुरी, उनके जज्बे, उनके शौर्य को महसूस कर सकेगी। हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बहादुरी को सलाम करते हैं। ऐसे बहादुर हैं तभी तो हम हैं और हमारा देश है। इस बहादुर को हमारा शत शत नमन। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।